दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान का इकोनॉमिकल सिचुएशन फिलहाल इस तरीके का नहीं है कि वो नया हथियारों को खरीद के भारत का मुकाबला कर सके, पर फिर भी पाकिस्तान के तरफ से उधारी में और इधर उधर से हाथ फैला के पैसा जुगाड़ करके चाइनीज हथियारों को खरीदा जा रहा है। पर दोस्तों इस तरीके के चाइनीज हथियारों को लेकर हाल ही में ही यूएस एयरफोर्स की तरफ से एक ऐसा रिपोर्ट जारी किया गया जो केवल मात्र पाकिस्तान को ही हैरान और परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि ये चाइना के मुंह के ऊपर भी एक बहुत बड़ा तमाचा है। बेसिकली यूएस के एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान अपने J-10C एयरक्राफ्टों के लिए लॉन्ग रेंज के और सुपीरियर एयर टू एयर मिसाइलों को चाइना से हासिल कर रहा है, लेकिन ये मिसाइल इतना सुपीरियर नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों के ऊपर हावी हो सके। और दोस्तों ये खबर असल में पाकिस्तान के लिए कंगाली में आटा गिला जैसे होगा, क्योंकि भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के द्वारा चाइना से इन हथियारों को खरीदा गया, लेकिन आखिरकार रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि जो हथियार है इसमें उस तरीके का कैपेबिलिटी है ही नहीं। बेसिकली दोस्तों कुछ मीडिया रिपोर्टों में यूएस एयरफोर्स के एक आंतरिक लीक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया जा रहा है कि चाइना के तरफ से अपने PL-15 मिसाइलों को लेके काफी बढ़ा चढ़ा के बातों को रखा गया और असल में इन मिसाइलों का कैपेबिलिटी उस तरीके का नहीं है। चाइना के तरफ से PL-15 मिसाइलों को लेके दावा किया जाता है कि इसका रेंज करीब करीब 200 किलोमीटर तक है, लेकिन यूएस रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों का रेंज असल में इससे कम है और इसके पीछे कारण इसके लॉन्चिंग रेस्ट्रिक्शन है। अब बेसिकली दोस्तों देखा जाए तो पाकिस्तान के तरफ से J-10C और इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले PL-15 जैसे मिसाइलों को भारत के राफेल और राफेल में इस्तेमाल होने वाले मीटियोर मिसाइलों को काउंटर करने के लिए खरीदा गया है और मीटियोर मिसाइलों का भी रेंज करीब करीब 200 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन अब इस तरीके के रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तान के पैर के नीचे का जमीन खिसक गया होगा। अमेरिका के इस लीक रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि चाइना के PL-15 मिसाइलों के जो 200 किलोमीटर रेंज है ये तभी संभव है जब ये एयरक्राफ्ट 10 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे मार्क 1.2 के रफ्तार में उड़ान भरे और इसी दरमियान इस मिसाइल को लॉन्च करे। पर दोस्तों रियल कॉम्बैट सिनेरियो में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ये एयरक्राफ्ट 10 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड में ही उड़ान भरेगा और मार्क 1.2 के रफ्तार में जब रहेगा तभी मिसाइल को दागेगा। और दोस्तों अगर इसमें कुछ उलट फुलट होता है, मतलब एयरक्राफ्ट का ऑल्टीट्यूड कम या अधिक होता है या एयरक्राफ्ट का रफ्तार कम या ज्यादा होता है, तो मिसाइल के रेंज के ऊपर असर पड़ेगा। और दोस्तों यूएस एयरफोर्स के रिपोर्ट में कई तरीके के डेटा को एनालाइज करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को जो चाइना की तरफ से PL-15 मिसाइलों का सप्लाई किया गया है वो अगर अलग लॉन्च कंडीशन में लॉन्च होता है तो इसका अधिकतम रेंज 140 किलोमीटर तक ही रहेगा। मतलब चाइना की तरफ से दावा किया गया रेंज के मुकाबले में करीबन 30 से 35% कम ही इसका रेंज है, जो कि एक तरीके से दर्शाता है कि चाइना अपने मिसाइलों को लेके काफी बड़ा चढ़ा के बातों को रखता है। हालांकि यहाँ पे यूएस एयरफोर्स के जो रिपोर्ट PL-15 मिसाइलों को लेके है वो चाइनीज बेड़े में इस्तेमाल होने वाला मिसाइल है और चाइना की तरफ से पाकिस्तान को इसके एक्सपोर्ट वर्जन दिया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के J-10C एयरक्राफ्टों में जो PL-15 मिसाइल लगा है वो PL-15E मिसाइल है, जिसकी ऑफिशियल रेंज 145 किलोमीटर है, लेकिन यूएस एयरफोर्स के रिपोर्ट के मुताबिक जो रेंज दावा किया गया है और जो इसका एक्चुअल रेंज है उसमें करीब करीब 30% का अंतर है। मतलब PL-15 एक्सपोर्ट वर्जन के मिसाइलों का रेंज करीब करीब 105 से 110 किलोमीटर तक ही होगा, जो कि किसी भी हालत में भारत के मीटियोर मिसाइलों का तो मुकाबला नहीं कर सकता है। इवन ये भारत के स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल मतलब अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों का भी शायद ही मुकाबला कर सके। हालांकि वहीं पे अगर पाकिस्तान के बेड़े के F-16 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इन एयरक्राफ्टों में अमेरिकी निर्मित AMRAAM M120C मिसाइलों का उपयोग किया जाता है, जो कि 110 किलोमीटर रेंज वाला है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये पुराने मिसाइल भी चाइना के PL-15E मिसाइलों के मुकाबले में अधिक कैपेबल है और इवन इन मिसाइलों को कई बार रियल कॉम्बैट में भी इस्तेमाल किया गया है। मतलब इन मिसाइलों का कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी है, जबकि चाइना के कोई भी हथियार अब तक किसी भी रियल कॉम्बैट में इस्तेमाल नहीं हुआ है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से अस्त्र श्रेणी के जो मिसाइलों को बनाया गया है वो भी 110 किलोमीटर रेंज का है और इन मिसाइल में भारत की तरफ से कई तरीके के आधुनिक फीचर्स और आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जो एक तरीके से मॉडर्न मिसाइलों को अच्छे तरीके से काउंटर कर सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों भारत के द्वारा अस्त्र श्रेणी के और भी मिसाइलों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें अस्त्र मार्क 2 मिसाइल जो कि 160 किलोमीटर रेंज का होगा और अस्त्र मार्क 3 मिसाइल असल में 350 किलोमीटर रेंज का होगा और इन दोनों मिसाइलों का टेस्टिंग को भी भारत की तरफ से अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में फिलहाल अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों को काउंटर करना ही पाकिस्तान के लिए एक तरीके से मुश्किल जहां पे बना हुआ है, तो वहीं पे दूसरी तरफ अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 मिसाइल आने के बाद पाकिस्तान का क्या हालत होगा आप समझ सकते होंगे। हालांकि पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तान के कई सारे मीडिया आउटलेट में लगातार ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा J-10C एयरक्राफ्टों को राफेल को काउंटर करने के लिए खरीदा गया है और PL-15 मिसाइलों को राफेल में इस्तेमाल होने वाले मीटियोर मिसाइलों को काउंटर करने के लिए खरीदा गया है। लेकिन अमेरिकी एयरफोर्स के ये रिपोर्ट आने के बाद एक तरीके से इन पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट और पाकिस्तान के गवर्नमेंट के अधिकारियों और तथाकथित डिफेंस एक्सपर्टों का तो हालत खराब होने वाला है। दूसरी तरफ
तरफ दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि मीटियोर मिसाइल में एमबीडीए कंपनी के तरफ से थ्रोटेबल डॉक्टेड रॉकेट रैमजेट इंजनों का उपयोग किया गया है, जबकि चाइना के PL-15 मिसाइलों को अगर देखा जाए तो इसमें डुअल पल्स सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया गया है, जबकि भारत के अस्त्र मार्क 1 में सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट, मार्क 2 में डुअल थ्रस्ट पल्स रॉकेट मोटर और मार्क 3 में सॉलिड फ्यूल डॉक्टेड रैमजेट का उपयोग किया जाएगा, जिससे कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चाइनीज मिसाइलों के मुकाबले में भारत के अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 मिसाइल जो है ये टेक्नोलॉजिकली भी सुपीरियर होगा, जबकि मीटियोर मिसाइल तो ऑलरेडी टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर है। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे भारत के एयर टू एयर मिसाइलों से पाकिस्तान ऑलरेडी परेशान है और चाइनीज हथियारों को खरीद के भी पाकिस्तान पछता रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ अब इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ इंडियन नेवी के फाइटर एयरक्राफ्टों में भी इजराइल के एक ऐसा मिसाइल लगने जा रहा है जो कि ऑलरेडी ईरान का हालत खराब करके रखा है, और अब ये मिसाइल इंडियन नेवी और एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों में लगने के बाद पाकिस्तान के साथ साथ चाइना का भी हालत खराब होगा। दोस्तों मैं यहाँ पे जिस मिसाइल का बात कर रहा हूँ वो असल में रैमपेज मिसाइल है, और आप लोगों को बता दूं कि रैमपेज मिसाइल एक लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जो कि 250 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है। और दोस्तों इन मिसाइलों को इंडियन एयरफोर्स में हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 मिसाइल के नाम से पहचाना जाता है, और आप लोगों को बता दूं कि हाल ही में ही इन मिसाइलों के द्वारा ईरान के भी कई सारे ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन मिसाइलों को जहां पे अपने रशियन ओरिजिन सुखोई 30 MKI और MiG-29 एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट किया गया है, तो वहीं पे एयरफोर्स के जैगुआर स्ट्राइक एयरक्राफ्टों के बेड़े में भी इन मिसाइलों को इंटीग्रेट किया जा रहा है, जबकि इंडियन नेवी अपने MiG-29 कैरियर बेस्ड मल्टी रोल एयरक्राफ्टों में रैमपेज मिसाइलों को इंटीग्रेट कर रहा है। इवन दोस्तों इन मिसाइलों के रेंज और इसके रफ्तार के कारण इन मिसाइलों को दुश्मन के टारगेट के खिलाफ काफी सेफ और काफी एक्यूरेट मिसाइल के रूप में माना जाता है, क्योंकि लॉन्ग रेंज के कारण दुश्मन के एयर डिफेंस के रेंज से बाहर रह के ही एयरक्राफ्टों के द्वारा इन मिसाइलों को दागा जा सकता है, और हाई स्पीड होने के कारण 250 किलोमीटर के रेंज को कवर करने के लिए काफी कम समय लगता है, जिससे कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टमों के लिए रिस्पॉन्स करने का भी जो समय रहता है वो कम हो जाता है। इवन दोस्तों इतना हाई स्पीड मिसाइल को काउंटर कर पाना दुश्मन के एयर डिफेंस के लिए भी मुश्किल होता है, जबकि दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी बता दूं कि इन मिसाइलों को खरीदने को लेकर भारत की तरफ से डिसीजन असल में साल 2020 में चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान ही लिया गया था। इवन ये जो मिसाइल है ये साल 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में किए गए एयर स्ट्राइक में इस्तेमाल होने वाले स्पाइस 2000 हथियारों से भी अधिक रेंज का है, और रफ्तार भी इसका काफी अधिक है। इवन दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ समय पहले इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के द्वारा अंडमान निकोबार आइलैंड के नजदीक क्रिस्टल मेज 2 मिसाइलों का भी परीक्षण किया गया है, और आप लोगों को बता दूं कि क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल असल में एयर टू सरफेस मिसाइल है, जो कि एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से भी पहचाना जाता है, और ये करीब करीब 75 किलोमीटर दूर तक टारगेट को निशाना बना सकता है। हालांकि दोस्तों अगर रैमपेज मिसाइलों को देखा जाए तो आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इजरायली एयरफोर्स के अलावा इसका इस्तेमाल केवल मात्र इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स कर रहा है, और वजन में ये मिसाइल काफी हल्का होने के कारण इसे लगभग सभी तरीके के एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट किया जा सकता है। 570 किलोग्राम के इस मिसाइल में 150 किलोग्राम के वॉरहेड रहता है, और ये करीब करीब मार्क 1 से लेके मार्क 1.6 के रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है। ऊपर से इसके टारगेटिंग कैपेबिलिटी भी काफी हाई है, मतलब ये 10 मीटर के दायरे के अंदर जाके टारगेट को निशाना बना सकता है। और रैमपेज जैसे जो हथियार है ये असल में F-16, F-15, F-18 सुपर हॉर्नेट, यूरोफाइटर टाइफून, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जैगुआर, MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों में आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो इजरायली हथियार है ये इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट होने के बाद पाकिस्तान का हालत क्या होने वाला है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।